तो उसको आप इस डॉट की फॉर्म में बना देते तो ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग में आ जाएगा। डू नॉट सोर्टिंग इन द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन, यानी कि सोर्टिंग के हिसाब से ना करें। और मैं पहले बताया, मैंने लास्ट पे नोट में लिखा हुआ था कि आप जो है एग्जामिनर को चैलेंज नहीं कर सकते। अब हम आते हैं पेपर की तरफ से, एक दो एग्जाम्पल मैं दूंगा, तवज्जो से बैठिएगा और सुनिएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, मसलन एमसीक्यूज का पेपर आपको दे दिया गया, आपने उसको हल कर दिया, वो 15 मिनट का था, वो 20 मिनट का था, आपने डिजिटल वॉच के मुताबिक उसको आपने हल कर लिया। उसके बाद आपका जो है वो हिस्सा जो है वो इंशाअल्लाह सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है और वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होगा। आपने क्या है, हेडिंग देनी है Q.NO.2 और आगे आपने लिखना क्या है, आंसर दीज क्वेश्चन। ये आपकी मेन हेडिंग मार्कर के साथ होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, आंसर दीज क्वेश्चन, ये आपकी करने के बाद आपने ANSWER.NO.2 आपने लिखना है, ये है आंसर नंबर 2। यहां पे जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन 1 to 3 नहीं होगा, वो होंगे जुज होंगे, ठीक है ना, वो रोमन भी हो सकते हैं, किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आपने उसी तरीके से जैसे मैंने 1 का यहां पे पहला जुज जो है उस क्वेश्चन को लिखना है। बहुत से स्टूडेंट में ट्रेनिंग में, एकदम मैं लॉ ट्रेनिंग कर रहा था तो उनमें से एक बच्चे ने पूछा, सर ये अगर हम देखें, आप डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन लिख दें, टाइम आपके पास है, डिजिटल वॉच को आप यूज कर रहे हैं और 2 मिनट देने हैं मैक्सिमम, नेक्स्ट में नीचे टाइम बताऊंगा कि कितने मिनट देने हैं, तो अगर आप जो है क्वेश्चन लिख देंगे तो एग्जामिनर वो बड़ा खुश होगा इस चीज से कि यार क्वेश्चन इसने लिखा, उसके लिए आसानी चेकिंग में होगी। बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन भूल जाता है या माइंड में नहीं रहता कौन सा, वो उधर देखता है, तो उसको थोड़ी सी अगर उस उलझन से आप बाहर निकालेंगे, आप पेपर प्रॉपर वे से हल करेंगे, तो एग्जामिनर हमेशा खुश होगा और वो कहेगा बच्चा वाकई टैलेंटेड है। और इस तरह आप एग्जामिनर जो है वो घूमेगा नहीं। तो आप इस तरीके से आंसर नंबर 1 यानी जो जूस है उसका जूस का लिखने के बाद कितना टाइम देने हैं, ओनली 2 मिनट, 3 मिनट नहीं देना, क्योंकि भाई 2 मार्क्स का ये नंबर क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर है, तो इसका मतलब है 2 मिनट देने। इसको जरूरी नहीं है इसको ज्यादा टाइम देने का, जितना उसने पूछा है उतना ही जवाब देना है। बाज़ औक़ात क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, एक से ज्यादा वो क्वेश्चन जो है ना, फॉर एग्जांपल पूछा उन्होंने, एक क्वेश्चन है कि यूनिट बता दें, वो उसकी डेफिनेशन भी बता देता, उसके यूनिट भी बता देता, उसकी एग्जाम्पल भी बताता। जरूरत ही नहीं है, जब यूनिट आपसे पूछा गया तो आपने यूनिट ही लिखना है और यूनिट लिखने के बाद उसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितना 2 मिनट, ये आप देखें 2 मिनट में क्वेश्चन यूनिट का था, तो इसका मतलब 1 मिनट में आपने हल कर लिया, इसका मतलब 1 मिनट फिर बच गया। अब इस मिनट जो बचते जाएंगे इसको आगे कहां यूज करेंगे ये नेक्स्ट में बताऊंगा। 2 मार्क्स हैं तो 2 मिनट ही दें, ये टाइम डिवीजन सॉल्व द। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके जुज हैं ए और बी, तो आपने जुज ए को लिखा, उसका लिखने के बाद उसी तरीके से आंसर नंबर 3 ए जुज साथ मेंशन करना है, उसको जब आप लिखेंगे। अब यहां पे क्योंकि आपके पास 40 मिनट है, जो मेरी टाइम डिवीजन है 40 मिनट है, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को एक को 20 मिनट दी। अब 20 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात आप 15 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन आपने 20 मिनट पूरे देने हैं, आराम आराम से तसल्ली के साथ उसको हल करना है, खूबसूरत तरीके से हेडिंग्स देनी है, उसकी बाकायदा बॉर्डर लगाने हैं, आपने लाइनें लगानी है कट मार्कर के साथ। ये मैं आपको बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी उसको लिखते जाएं, इस तरीके से नहीं करना, बिल्कुल खूबसूरती के साथ आपने करना है। आंसर नंबर 3 देके ओनली 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने आपको, जितना उसका हाँ टाइम बच जाता है तो फिर आप दे सकते हैं। ये 4 मार्क्स का है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें हो सकते हैं। तो यहां पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर वही 3 होगा, उसका बी पार्ट लिखेंगे। याद रखें, जब ए पार्ट करना है तो बी पार्ट करना लाजमी हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ए पार्ट किया है तो बी पार्ट करना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का फॉर एग्जांपल है, तो उसको भी आपने कितने देने हैं। यहां पे हमारे पास क्योंकि टाइम डिवीजन के हवाले से 15 मिनट इसके हिस्से में आ रहे हैं तो 15 मिनट देने हैं, अगर 20 हिस्से में आ रहा है तो 20 देने हैं। तो ये चीज का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो 7 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था, तो 3 मार्क्स का बी पार्ट है, ए जो है वो 4 का है, तो इस तरह 7 मार्क्स होगा। तो इसको आपने 15 देने का अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ये 3 नंबर का है तो इसको 15 मिनट दे रहे हैं, वो क्योंकि 4 नंबर का तो उसको 20 मिनट दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपने बनाना है। इसके अंदर तस्वीरें आती हैं आगे, नेक्स्ट से जो किस तरह बनानी है वो नेक्स्ट। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जरा प्रैक्टिकल आ जाता है, 9th 10th के प्रैक्टिकल्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल हैं, यूनिवर्सिटीज के हैं,
तो उस वाले से भी क्वेश्चन नंबर 10 अगर ए यूज है तो उसी तरीके से आपने करना जैसे कि पीछे आपने किया है। तो यहां पे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर बी पार्ट होगा और इस तरीके से आप उसको कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं शॉर्ट क्वेश्चन की कि किस तरह आपने हल करना है। देखें यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दिस क्वेश्चन हेडिंग दी मार्कर के साथ, फिर मार्कर के साथ ही आपने आंसर नंबर 2 लिखा। फिर उसके बाद क्या है आपने मार्कर के साथ ही क्वेश्चन नंबर पहला यूज व्हाट इज अ डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है जी। मैंने क्या किया इसको कैसे लिख दिया अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आंसर नंबर पहला यूज द कंप्यूटर विच यूज द डिजिटल सिग्नल फॉर इनपुट एंड आउटपुट। बस इतनी उसने पूछा कि डिजिटल कंप्यूटर है क्या। ये चंद सेकंड की लाइन थी जो मैंने लिख दी, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके अंदर एक दो एग्जाम्पलें भी लिख दी जो ही मैंने एग्जाम्पलों की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 मिनट का ये क्वेश्चन था जबकि इसको देने कितने थे 2 मिनट देने थे, लेकिन ये 1 मिनट में मैंने इसको हल कर दिया। यानी हमारे पास मार्क्स कितने इसके 2 और टाइम कितना था 2। मेरे ख्याल में ये 2 मिनट पूरे नहीं लेगा, तो यहां से भी आपका टाइम बच जाएगा। ये होता है डिजिटल वॉच का फायदा। तो नेक्स्ट जो है हर सब्जेक्ट को आपने टाइम जो है उसकी डिवीजन करके रखनी है। इस तरह हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल पहला यूज है कि राइट अ नोट ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर एक नोट लिखें। तो आंसर नंबर 3 पहला यूज पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, उसके बाद एग्जांपल्स लिखें, एग्जांपल्स के बाद फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें, वजाहत की हेडिंग दें, पहले तारुफ, फिर उसके बाद मिसालें, फिर उसकी ये उर्दू में बता रहा हूं उसकी फिर वजाहत के साथ अगर उसकी तस्वीर है उस क्वेश्चन के अंदर तस्वीर आ रही है तो बाकायदा पिक्चर बनानी है और उसको बाकायदा पिक्चर को नॉमिनेट करना है। वो ए है, वो बी है, वो सी है, वो डी है। अगर उसके आगे क्लासेस, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्लासिफिकेशन भी उसकी बतानी है कि हमारे पास कितनी क्लासेस है कंप्यूटर की। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी आपने साथ बताने हैं। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। यहाँ पे अगर 4 मार्क्स हैं तो कितने हैं, तो इसको टाइम देना था 20 मिनट। ये मैंने आपको एक बकायदा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट जो है इसको हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को बी जिसको यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ओनली डिस्कस करूंगा। ये देखें पिक्चर मैंने फिग नंबर यहाँ पे दिया है ए है और यहाँ पे मैं बकायदा पिक्चर जो है वो बॉक्स के अंदर ड्रा कर रहा हूं। अगर आप तवज्जो से बैठेंगे तो आपको ये पिक्चर जो है वो नजर आ जाएगी और आ रही होगी कि ये मैंने किस तरह इसको ड्रा किया एक बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन ये बी पार्ट था तो इसको कितने मिनट देने हैं 15 मिनट देने हैं, सिर्फ 15 मिनट। हाँ अगर क्वेश्चन है तो जो पीछे टाइम बचा था फिर आप इसमें उसके मिनट्स ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसलिए मैं कहता हूं टाइम आपने बचाते जाना है एंड तक। ये पेपर अटेम्प्ट के अंदर बहुत अहम रोल है